माजी में चंद एक इक्विपमेंट इस तरह के ख़रीदे गए थे कि जो क्रेडिबल थे, और मगर उनके रनिंग और ऑपरेशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा थी। और उनमें जब प्रॉब्लम्स आई, होरीबा का हमारे पास सारा इक्विपमेंट था जो जायका ने हमें दिया था 2008 में, तो फंड्स के लैब्स की वजह से वो चीज़ें थोड़ी प्रोलॉन्ग की और फिर हमने नए इक्विपमेंट ख़रीदे, मगर अनफॉर्चुनेटली उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम था कि वो इक्विपमेंट जो थे अप टू द मार्क नहीं थे। और जो हमारे पहले वाले जापानीज़ हमारे इक्विपमेंट थे उनको अब हमने उनकी अभी रिपेयर मेंटेनेंस के लिए हमने रिक्विजिशन भेजी हुई है। और ये आपकी बात ठीक है कि स्मोक के दिनों में अगर हमारे पास डाटा है और रीडिंग ही अगर एक्चुअल नहीं आएंगी तो हम लोग कैसे मॉनिटर करेंगे। मगर उसमें यह है कि अब जो लाहौर बेसिकली अगर हम खाली इसके एयर क्वालिटी इंडेक्स को अगर मॉनिटर करते हैं तो हमारे पास प्रॉपर जो फिगर्स हैं वो तो आ ही जाती हैं, ठीक है। और फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ऑलरेडी फाइल मूव हुई है। और जैसे ही फंड्स की हमें अवेलेबिलिटी होती है तो बाकी भी जो हमारा बंद पड़े हुए हैं एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस, तो इनको भी इंशाल्लाह हम 100% जो है फुली फंक्शनल कर देंगे। ये हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं इन्होंने आज तक कोशिश ही नहीं की कि ये अपनी इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये जो प्रॉफिट कमा रहे हैं या नफ़ा कमा रहे हैं तो उसका कुछ हिस्सा ये इन्वायरमेंट की सेफ्टी पे भी लगा लें। मगर हम नियर फ्यूचर हम किसी को भी इन्वायरमेंट के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करने देंगे। और स्मोक एमिशंस के ऊपर स्क्रबर, साइक्लोन सिस्टम और ड्राई स्क्रबर और भट्टे जितने हैं उनको ऑल टेक्नोलॉजी से जिगजैग के ऊपर और वेस्ट वाटर के ऊपर ट्रीटमेंट प्लांट, ये सारी चीज़ें हमने मैंडेटरी करनी है। और जो हमारे लॉ के अंदर लूप होल्स हैं उनको हम इंशाल्लाह कवर करेंगे और नियर फ्यूचर आप देखेंगे कि आपको बेटरमेंट इसमें नज़र आएगी।